इजलास में सबसे पहला खिताब करने के लिए अजीज़म हाफिज अबू उबैदा सल्लमहु मुतालिम मदरसा फुरकानिया ज़िला गोंडा, मैं गुजारिश करूंगा तशरीफ़ लाएं और अपने खिताब से हम तमाम सामीईन को नवाजें। इनका टाइम 10 मिनट है, कोशिश करें कि उससे पहले मुकम्मल कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिल मुबीन वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्लि मिनर रहमह वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़ा रब्बि फ़ी रिज़ल वालिदि व सख़तु रब्बि फ़ी सख़तिल वालिदि औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, मगर ये क्या गज़ब है आदमी इंसान नहीं होता। याद रखो कि ये नसीहत है, फ़र्ज़ माँ बाप की इताअत है, ना करो उनको तुम कभी ना खुश, उनके कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान व करम हुआ कि मालिके दो जहान ने हमें इस नूर और बाबरकत इजलास में बैठने की तौफीक दी। अल्लाह इस प्रोग्राम को कबूलियत से नवाजे। इस मुतबर्रक महफिल में मुझे हुकूक़े वालिदैन पर खिताबत करने का मौका मिला है, इसीलिए मैं चंद मिनट इसी उन्वान पर गुफ्तगू करूँगा। उम्मीद है कि संजीदगी के माहौल को बरकरार रखेंगे। हज़रात गिरामी, आज के पुरफितन दौर में हम दुनिया पर ताइराना नजर डालें तो जो महसूस होता है कि हर सिमत से अपने अपने हुकूक की मुतालिबा की सदाएं सुनाई देते हैं। हर सिमत जुल्म और ज़्यादती का दौरा नजर आता है, एक दूसरे के हक को मारता हुआ नजर आता है। हर एक को दूसरे से शिकायत है, रिया को बादशाह और हाकिम से शिकायत, आका और मालिक को गुलाम से शिकायत, गुलाम और नौकर को आका से शिकायत, वालिदैन को औलाद से शिकायत। कोई पड़ोसी का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं, औलाद वालिदैन का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं। वालिदैन पर जुल्म और ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, वालिदैन के साथ घिनौनी और नापाक हरकतें की जा रही हैं, वालिदैन की इज्जत और एहतराम व अदब को पामाल किया जा रहा है। हम उस माँ पर जुल्म और ज़्यादती की बरसात करते हैं जिस माँ ने 9 माह अपने पेट में रखा, जिस माँ ने 2.5 साल तक दूध पिलाया, जिस माँ ने बच्चे की खातिर मुसीबत बर्दाश्त की, जिस माँ ने बच्चे की खातिर मुसीबत बर्दाश्त की। हम उस माँ पर जुल्म और ज़्यादती के बरसात करते हैं। नहीं, अगर कोई औलाद अपने वालिदैन के साथ घिनौनी और नापाक हरकत करता है और उन पर ज़्यादती करता है तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मैं अपने तरफ से नहीं दे रहा हूँ, हदीस शरीफ में मौजूद है। हज़रत उमामा से मरवी है कि मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह मा हक़्क़ुल वालिदैन। सुनो मेरे नबी का जवाब सुनो। महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुक, वही तेरी जन्नत है और वही तेरी जहन्नम। हदीस शरीफ में गौर करने से पता चलता है कि वालिदैन का हक क्या है, वालिदैन की इज्जत और एहतराम क्या है। वालिदैन के साथ घिनौनी और नापाक हरकत करने में अल्लाह ताला दुनिया में ही दिखा देते हैं। जैसा एक
एक वाकया बयान करता हूँ। गालिबन पाकिस्तान में पेश आया। एक नौजवान नौकरी से घर वापस आया, उसकी बीवी ने उससे माँ की शिकायत की और नौजवान को गुस्सा आया और माँ को मारने के लिए गया। बेचारी बूढ़ी माँ नमाज पढ़ रही थी। सख्त दिल नौजवान ने सजदे की हालत में माँ की गर्दन पर पैर रखा और इस जोर से रखा कि माँ मालिक हकीकी से जा मिली। वो नौजवान और चचा साथ भाई दोनों माँ को दफन करने के लिए कब्र तैयार की। फिर कब्र को कब्र में उतारने के लिए वो नौजवान और चचा साथ भाई दोनों कब्र में उतरे तो चचा साथ भाई तो सही सलामत कब्र के बाहर निकल गया, लेकिन उस नौजवान ने कब्र से निकलने की कोशिश की तो कब्र ने फौरन दबोच लिया। नौजवान दहशत ज़दा डर की वजह से चिल्लाने लगा। लोगों ने उस नौजवान को कब्र से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। बहुत सारे लोगों ने उस नौजवान के लिए दुआ की, लेकिन किसी की दुआ कबूल ना हुई। आखिरकार नौजवान तड़प तड़प कर मर गया। जब उसकी बीवी को पता चला तो रो रो कर बयान करने लगी कि दोषी और खता का तो मैं ही हूँ, मैंने ही माँ के खिलाफ जहर उगला था। फिर सारा वाकया बयान किया। आदमी के पास सब कुछ है मगर आदमी के पास सब कुछ है मगर एक तन्हा आदमियत ही नहीं। बिरादर इस्लाम अजीज साथियों, खुतबे में मैंने सूरह बनी इसराइल की जो आयत तिलावत की थी उसमें यही फरमाया गया है। रब्बे कायनात इंसान को ताकीद फरमाता है कि तुम उस खालिकुस समावाति वल अर्द और पालनहार की फरमाबरदारी करो, और फरमाता है वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। इसी पर इत्तिफा नहीं बल्कि आगे और इरशाद फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरुहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे वालिदैन में से दोनों या एक बुढ़ापे के आलम में पहुंच जाए तो उनको उफ़ भी मत कहना और उनको ना छिड़को और उनसे खूब इज्जत और एहतराम से गुफ्तगू करना और उनके आगे आजिज़ी की बाज़ों बिछा देना और उनके लिए ये दुआ कहते रहना रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ रब्बे कायनात इन दोनों पर रहमत की बरसात फरमा जैसा कि इन दोनों ने मुझे छोटेपन में पाला है। एक मरतबा मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो। तमाम सहाबा इकराम तड़प उठे और अर्ज किया या रसूल अल्लाह किसकी नाक खाक आलूद हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया मन अदरक वालिदैहि इंदल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा थुम्मा लम यदखुलिल जन्ना। उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसने अपने वालिदैन में से दोनों या एक को बुढ़ापे के आलम में पाया हो लेकिन फिर भी उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का हकदार और मुस्तहिक न बनाया हो। वालिदैन की खिदमत करना फर्ज है, रब्बे कायनात के कलाम से साबित है, मुहसिन इंसानियत के कलाम से साबित है, सहाबा इकराम के अक़वाल से साबित है, इमाम मुज्तहिदीन के अक़वाल से साबित है। बिरादरान इस्लाम अगर कोई वालिदैन अपने औलाद से नाराज हैं तो रब्बे कायनात उससे नाराज है। मैं हवाले के साथ बताता हूँ, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर सानी उठाओ और सफ़ा नंबर 12 पर देखो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की एक रिवायत मौजूद है। वो फरमाते हैं कि शहंशाह बक़आ ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रिज़ा रब्बि फ़ी रिज़ल वालिदी व सख़तु रब्बि फ़ी सख़तुल वालिदी। अल्लाह की रज़ामंदी वालिदैन की रज़ामंदी में है, अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। अगर किसी औलाद से वालिदैन नाराज़ हैं, अगर किसी औलाद से वालिदैन राज़ी हैं तो रब्बे कायनात उससे राज़ी, मुहसिन इंसानियत उससे राज़ी, जन्नत और उससे राज़ी, ज़र्रे कायनात उससे राज़ी, इंसान और जिन उससे राज़ी। अगर गुस्ताख और नाफरमान है तो खुदा की भी उस पर लानत, रसूल की भी उस पर लानत, सहाबा इकराम की भी उस पर लानत। एक हदीस शरीफ में है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर कोई नेक साले औलाद
अपने वालिदैन की जानिब मोहब्बत भरी एक नजर से देखे तो उसको एक मकबूल हज का सवाब मिलेगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई नेक सालेह औलाद एक दिन में 100 मरतबा देखे तो क्या 100 मकबूल हज का सवाब मिलेगा? तो जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नअम अल्लाहु अकबर अतयबु, हाँ रब्बे कायनात की अता और बख्शिश तुम्हारे तसव्वुरात से बढ़ते हैं। अजीज साथियों, वालिदैन की जानिब मोहब्बत भरी नजर से देखने का इतना बड़ा सवाब है। जो हमा वक्त वालिदैन को खुश रखते हैं उनका दर्जा रब्बे कायनात के पास कितना बुलंद अरफा होगा। एक बात मैं आपके गोशे गुलजार कर देना मुनासिब समझता हूँ, बाप का हक, माँ का हक बाप के हक के मुकाबले में ज्यादा है, क्योंकि माँ बच्चों के लिए जो तकालीफ और मुसीबत मसाइब को बर्दाश्त करती है वो बाप नहीं करता। माँ बच्चों के लिए अपनी नींद कुर्बान करती है, माँ बच्चों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है, जो बाप नहीं कर सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक शख्स आया और अर्ज किया, मन अहक्कु बिहुस्नि सहाबतिन, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? तो माह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्मुका, तेरी माँ। फिर सवाल किया, सुम्मा मन, फिर कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया, उम्मुका, तेरी माँ। जब चौथी मर्तबा सवाल किया तो शहंशाह बतआ ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुम्मा अबूका, फिर तेरा बाप। मैं ये नहीं कहता कि बाप बच्चों के लिए तकालीफ और मसाइब नहीं बर्दाश्त करता है, वो भी बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करता है, दिन भर रुपये पैसे कमाता है और उन पैसों से बच्चों के खातिर राहत का इंतजाम करता है, अच्छी तालीम दिलाता है, अच्छा खाना खिलाता है, अच्छा लिबास पहनाता है, दिन भर मेहनत मजदूरी करता है और उन रुपयों से बच्चों के राहत का इंतजाम करता है। लेकिन बाप की इन तमाम कुर्बानियाँ माँ की उस वक्त का मुकाबला नहीं कर सकती जिस वक्त से माँ वक्त काट कर तुमको जन्म देती है। मैं एक वाकया बयान करता हूँ, फिर अपनी बात को खत्म करता हूँ। एक सहाबा है, बहुत नेक सालेह है, नमाजों की पाबंदी करते हैं, नफलों को कसरत से अदा करते हैं, अमाले सालिहा के पाबंद हैं। उन्होंने अपनी बीवी को माँ के ऊपर तरजीह दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि इंतकाल के वक्त रूह गले में अटकी हुई थी। लोग कुरान पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, लेकिन रूह जिस्म से निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या की इत्तिला दी गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उसके वालिदैन जिंदा हैं? इत्तिला मिली सिर्फ वालिदा हयात है। माह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बुढ़िया, अलकमा का तेरे साथ कैसा सलूक था? बुढ़िया ने फरमाया, मेरा लख्त जिगर तो बहुत नेक सालेह था, लेकिन उसने अपनी बीवी को मेरे ऊपर तरजीह दी, जिसका नतीजा ये हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बुढ़िया, अलकमा को माफ कर दे। बुढ़िया ने माफ करने से इनकार कर दिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया, लकड़ियां इकट्ठा करो और अलकमा को उसमें जिंदा जलाओ। ममता जोश बुढ़िया कहने लगी, मेरे लख्त जिगर को जिंदा जला दिया जाएगा। ममता जोश में आ गई और कहने लगी, मैं आपको और तमाम लोगों को शाहिद गवाह बनाती हूँ कि मैंने अलकमा को माफ कर दिया। बस इतना कहना था कि हज़रत अलकमा की रूह परवास कर गई। बिरादर इस्लाम, वालिदैन की खिदमत करना फर्ज है। एक शेर कहता हूँ, आदमी के पास सब कुछ है मगर एक तन्हा आदमियत ही नहीं। वालिदैन की इज्जत करना हमारा फर्ज है। वालिदैन की खिदमत हुकूकुल इबाद से ताल्लुक़ रखता है और हुकूकुल इबाद हुकूकुल्लाह से भी खतरनाक होते हैं। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह हम सबको अपने अपने
अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक और उनकी खिदमत और फर्माबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।